हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है मेरी डायरी से। और मैं हूँ ज्योति। तो जो कहानी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो एक पेड़ की कहानी है। तो कहानी इस तरह से है कि एक बार एक बहुत ही हरा भरा फलदार पेड़ हुआ करता था, जिसके साथ एक बच्चे की बहुत गहरी दोस्ती थी। वो बच्चा दिन भर उस पेड़ के साथ खेलता, वहीं उसकी छांव में पड़ता, उसके रसीले फल खाता और थक के वहीं सो जाता। तो बच्चा और पेड़ आपस में बहुत बातें करते। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पेड़ बूढ़ा होने लगा और बच्चा बड़ा होने लगा। अब बच्चा उस पेड़ के पास थोड़ा कम आने लगा। लेकिन पेड़ इस बात को समझ रहा था कि बच्चे की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, उसकी पढ़ाई बढ़ रही है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। तो उस पेड़ ने कभी भी उस बच्चे से शिकायत नहीं की कि अब तुम मेरे पास कम आते हो। बच्चा बड़ा हो गया, पेड़ बूढ़ा हो गया, बच्चा नौकरी करने लग गया, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए और वो अपने जीवन में व्यस्त हो गया। अब वो उस पेड़ के पास बिल्कुल नहीं आता। कई साल बीत जाने के बाद वो उस पेड़ के पास गया और कहा, मुझे आपके फलों की ज़रूरत है। उस पेड़ ने खुशी खुशी उसे अपने सारे फल दे दिए। अब वो लड़का फिर चला गया। कई सालों तक नहीं आया, लेकिन वो पेड़ उसी उम्मीद में खड़ा रहा कि शायद वो लड़का आए, मुझसे मिले, मुझसे बातें करें। लेकिन वो लड़का कई सालों तक नहीं आया। फिर एक बार बहुत साल बीत जाने के बाद वो उस पेड़ के पास आया और उसने कहा, मैं घर बना रहा हूँ, मुझे आपकी लकड़ी की ज़रूरत है। पेड़ ने खुशी खुशी उसे अपनी शाखाएं दे दी। वो लड़का उस पेड़ की शाखाएं काट के लेके चला गया और फिर वो बहुत सालों तक नहीं आया। पेड़ बहुत बूढ़ा हो गया, सूख गया। लेकिन इस उम्मीद में फिर भी वो खड़ा रहा कि शायद वो लड़का फिर उससे मिलने आए, उससे बातें करे। बहुत साल बीत जाने के बाद वो लड़का उस पेड़ के नीचे चुपचाप आके बैठ गया, बहुत ही उदास और निराश। पेड़ उसे देखते ही समझ गया और बोला, क्या बात है, क्या अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया? ये सुनते ही वो लड़का उस पेड़ से लिपट गया और फूट फूट के रोने लगा और कहा कि जो मैंने आपके साथ किया वही आज मेरे साथ हो रहा है। मेरा बेटा आज मुझसे दूर रहता है, मुझसे बात नहीं करता, मुझसे मिलने नहीं आता। तो वो पेड़ और कोई नहीं, उस लड़के के माँ बाप थे। तो आजकल इतने व्यस्त जीवन में हम लोग अपने माँ बाप को पीछे छोड़ देते हैं, अपने कामों में इतने उलझ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं, अपने परिवार में इतने उलझ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे बूढ़े माँ बाप भी हैं जो हमारे सिर्फ थोड़े से वक्त के लिए वो इंतज़ार करते रहते हैं कि कब हम आएं और उनसे बात करें या फिर मिलें। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें अपने पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा बहुत वक्त निकालना चाहिए, उनसे बात ज़रूर करनी चाहिए, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे हम कितने भी बिज़ी हों अपनी लाइफ में, हमें अपने पेरेंट्स के लिए वक्त ज़रूर निकालना चाहिए। कहानी बहुत ही छोटी थी लेकिन सीख बहुत बड़ी। मैं उम्मीद करती हूँ अगर आप भी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं तो ये कहानी सुन के ज़रूर थोड़ा सा वक्त अपने पेरेंट्स के लिए निकालेंगे। फिर मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।